हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज फिर से मैं आपका जितेंद्र सिंह चौहान। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये ई रिक्शा से जो वाटर पंप बनाते हैं सोलर से चलाने के लिए, उसके रिगार्डिंग है। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी है, आप पूरी वीडियो देखें, ध्यान से देखें, मैं आपको बताऊंगा। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों ये जो आप मोटर देख रहे हैं, इस प्रकार से ई रिक्शा की मोटर आती है। आप ये नई या पुरानी कोई भी ले सकते हैं। ये BLDC मोटर होती है, यानी ब्रशलेस DC मोटर। ये 3 तारों की होती है, इसमें कार्बन नहीं होते हैं। और ये 3 तारों की होती है, तो इसलिए बिना कंट्रोलर के नहीं चल सकती। इसको कंट्रोलर ज़रूर चाहिए होता है, जो हमारी 2 तारों के DC सप्लाई को 3 तारों की DC सप्लाई में बदल देता है। दोस्तों, ये मोटर होती DC है, ऐसा नहीं है कि AC मोटर होती है। ये DC मोटर है, आप इसको नई या पुरानी कोई भी ले सकते हैं। ये इस प्रकार से दोस्तों इसका कंट्रोलर होता है। इसमें ये जो आप 3 तार देख रहे हैं, एक पीला, एक नीला और एक काला, ये हमारे मोटर में तार देने होते हैं, ये मोटर में लगते हैं। बाकी जो आप उधर देख रहे हैं उसमें दोस्तों चार्जिंग के और जो हम बैटरी से सप्लाई देते हैं कंट्रोलर को, वो तार होते हैं। ये जो 3 तार आप देख रहे हैं, ये आउटपुट है इसका। इसको हम मोटर में देते हैं, जो BLDC हम मोटर होती है। ये मोटर दोस्तों इसके बिना नहीं चल सकती है। आप इसको बनाने के लिए नया या पुराना कोई भी कंट्रोलर मोटर कहीं से भी खरीद सकते हैं दोस्तों। और ये ई रिक्शा की मोटर है, 1000 वाट से लेके 1500 वाट तक की होती है। ये इस तरह से देखिए, इंजन वाला जो पंप है 4x4 वो इसके ऊपर लगा सकते हैं आप, या 3x3 भी लगा सकते हैं, या 2.5x2, यानी जो भी मिले ये सबको चला देती है दोस्तों। और इस प्रकार से आपको इसकी कुछ फिटिंग करानी पड़ती है। देखिए ट्रॉली पे बनाया है पूरा, इस प्रकार से इसकी फिटिंग की है। और यहाँ पर जो मोटर यूज़ की है दोस्तों, ये नई मोटर यूज़ की है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाली थी दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखें, थोड़ी लंबी है। एक एक चीज़ समझाऊंगा कि इसके लिए जो भ्रांतियाँ हैं वो भी बताऊंगा कि ये बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, कितना कामयाब है ये दोस्तों यहाँ पर देखिए चल रहा है, जो अभी मैंने दिखाया था। ये बैटरी इस पर लगी हुई है, 48 वोल्ट की बैटरी से चल रहा है। और दोस्तों पूरा देख रहे हो आप, जैसे इंजन का पंखा है वही इसका 4x4 पंप लगाया हुआ है। कितना ज़बरदस्त प्रेशर का पानी दे रहा है। ये बोरिंग पर फिट किया हुआ है इसको, बोरवेल पर। बहुत ही शानदार काम इसने किया है। अब दोस्तों इसमें दिक्कत जो आती है, लोग बोलते हैं भैया ये कितने टाइम तक सक्सेस है, चल सकता है या नहीं चल सकता है, वो मैं सारा बताऊंगा लास्ट तक आपको। या आपको क्या उपाय करना है कि आपको लॉन्ग टर्म में या लंबे समय में भी ये आपके लिए कामयाब रहे। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त प्रेशर का पानी दे रहा है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाली थी दोस्तों। आज ये फिर से वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है कि भैया हम इसको लें या ना लें, बनवाएं या ना बनवाएं, कैसे चलेगा, सोलर से डायरेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। दोस्तों इसके लिए मैं बता दूं कि ये डायरेक्ट सोलर से आपका नहीं चलेगा, क्योंकि सोलर से इसके एम्पियर पूरे नहीं हो पाते, वोल्ट तो पूरे हो जाते हैं। क्योंकि इसको चलाने के लिए 30 एम्पियर से लेके 50 एम्पियर की बैटरी आपको ज़रूर ही लगानी पड़ती है दोस्तों। एक वीडियो देखिए मैंने ये डाली थी, इसमें भी यहाँ पे ये पुरानी मोटर यूज़ की गई है ई रिक्शा की। और ये जो मोटर है दोस्तों, ये 1000 वाट की मोटर है, लगभग 1200 वाट के आसपास ये मोटर यहाँ पे लगी हुई है। तो इसमें आप 1200 से 1500 वाट ही लगाएं, लगभग अगर 1500 वाट लगाएं तो और अच्छा होता है, तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा प्रेशर का पानी आता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये सोलर पैनल लगे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। और इसके दोस्तों ये सोलर पैनल से यहाँ पे डायरेक्ट नहीं चल रही है, इसमें भी बैटरी लगाई हुई है। क्योंकि मैंने एक वीडियो में बनाया था डायरेक्ट चला सकते थे, बताया था, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं चला सकते, वो मेरी मिस्टेक थी दोस्तों। मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने मिस्टेक की थी बताने में, क्योंकि मेरा वो पॉइंट छूट गया था। क्योंकि दोस्तों इसमें बैटरी ज़रूर ही आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि सोलर पैनल से जब आप सीरीज बना करके लेकर के आते हो तो इसके एम्पियर पूरे नहीं हो पाते। तो दोस्तों इसका जो टॉर्क है ये इतना, आप कहते हैं कि ये 1000 वाट की या 1500 वाट की हो के भी इतना पानी क्यों निकालती है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हाई करंट एकदम से शुरू में लेती है, तब ये बहुत ज़्यादा टॉर्क जनरेट करती है। तो उसी से ये हमारा जो पंखा है 3 इंची का 4 इंची का घूमता है, और देखिए इस प्रकार से ये पानी देती है। कुछ यहाँ पर ये 3 इंची का पंखा लगा हुआ है, और देखिए कितना शानदार यहाँ पे पानी दे रही है। लेकिन दोस्तों बैटरी इसमें ज़रूर ही लगानी पड़ती है। आप देखिए यहाँ पर ये मैंने एक वीडियो ये भी डाली थी, ये यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ये क्या कहते हैं, जो ट्रैक्टर वाली 4 बैटरी यहाँ पे लगी हुई हैं, लगभग 100 एम्पियर, 90 से 100 एम्पियर की एक बैटरी है, 4 बैटरी। यानी कि इसमें सीधा आपको स्पष्ट है कि इसमें आपको 50 एम्पियर से ऊपर की बैटरी लगानी पड़ती है, तो मोटर आपकी एकदम शानदार चलती है। क्योंकि एक भाई ने ये बनाया था, फिर वो बोले कि भैया हमने इसको सोलर से डायरेक्ट चलाया, नहीं चला, क्योंकि बहुत हल्के से मोटर घूम रही थी। क्योंकि दोस्तों इसको शुरू में एकदम से एम्पियर चाहिए होते हैं। फिर वो लेके हमें एक ई रिक्शा लेकर के आए, हमने उससे चलाया तो वो चल गई, क्योंकि दोस्तों उसमें बैटरी थी। फिर मैंने उनको वही बताया कि भैया बिना बैटरी ये नहीं चलेगा। हाँ, इसका जो इलाज है दोस्तों वो ये है चलाने के लिए कि आप इसमें चाहे पुरानी ही बैटरी हो वो आप लगाएं, क्योंकि जो LED एसिड बैटरी आती हैं वो आप लगा लें इसमें।
लेकिन बैटरी 50 एम्पीयर से ऊपर की होनी चाहिए। उसको लगा करके आप चलाएंगे तो पहले आप पैनल से करंट लेकर के आके बैटरी को दें। बैटरी में जो होगा दोस्तों, उसके जो बोल्ट हैं वो पूरे 48 हो जाएंगे, क्योंकि जब आपने 4 बैटरी लगाई हैं 12-12 वोल्ट की और 50 एम्पीयर की, तो बोल्ट जो है वो पूरे उसके 48 हो जाएंगे। यानी जो आइडियल वोल्ट हैं मोटर को चलाने के लिए जो चाहिए, वो पूरे आइडियल बोल्ट यहाँ पर मोटर को मिलेंगे। और जो एम्पियर हैं वो हमारी बैटरी एकदम से 50 एम्पियर तो रहते ही हैं, 50 एम्पियर से ऊपर की बैटरी होगी तो जितने इसको एम्पियर चाहिए होती हैं स्टार्टिंग के लिए, यानी स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट करने के लिए मोटर को। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पैनल की सीरीज बनाएं। आपके पास यहाँ 6 पैनल हों या आप 10 पैनल से भी सबकी सीरीज बना करके, और कुछ मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों बनाने पड़ेंगे आपको, ताकि एम्पियर पूरे करने के लिए तो आप इसको चला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों ये चल रहा है, इसमें पैनल नहीं लगाया हुआ है, ये यहाँ पर मात्र बैटरी लगाई है 48 वोल्ट की, 30 एम्पियर की बैटरी इसमें लगी हुई थी। तो ये यहाँ पे शानदार चल रहा है, बहुत शानदार चल रहा है। ये देखिए आप कितना प्रेशर का पानी यहाँ पे दे रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में जो भ्रांतियाँ हैं, लोग कहते हैं कि भैया हम इसको लें या ना लें, अब मैं वो आपके इसके बारे में स्पष्ट कर देता हूँ। दोस्तों इसको चलाने के लिए पहली बात तो आपको बैटरी लगानी पड़ेगी, जो आपको बहुत कॉस्टली पड़ती है। दूसरी चीज़, अगर आप पुरानी बैटरी का अरेंजमेंट इसके लिए कर लेते हैं चलाने के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे कि इसको आप सोलर पावर से चलाएंगे बैटरी पे ला करके। लेकिन दोस्तों क्या होगा कि जब ये कंटिन्यू आप इसको 2 घंटे या 1.5 घंटे रन करेंगे तो ये मोटर हीट करने लग जाती है। क्योंकि दोस्तों ई रिक्शा में जब ये चलती है तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं कंटिन्यू चलती रहती है, क्योंकि उसमें बीच बीच में ब्रेक भी लगता है, रुकती भी है, स्पीड भी कम होती है। लेकिन जब हम पंप पे चलाएंगे इसको तो पूरी पावर के साथ चलेगी, यानी अपनी हाई पावर, जितना इसमें दम है पूरी फोर्स मोटर लगाएगी तो ये इतना पानी निकालती है। जब दोस्तों पूरा फोर्स ये अपना लगाएगी तो ये गर्म हो जाएगी, तो बाद में इसको क्या करना पड़ेगा, आपको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर ये गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी, तो दोस्तों मोटर के जलने का खतरा रहेगा। क्योंकि अंदर जो इसका रोटर है वो जलने का खतरा रहेगा, क्योंकि जो इसकी बाइंडिंग है वो कहीं ना कहीं से डैमेज हो सकती है हीट होने के बाद। तो दोस्तों आपकी कॉस्टली मोटर इसमें ख़राब हो जाएगी। अगर आप सोचेंगे हम इसको सोलर पैनल से डायरेक्ट चलाएं, तो दोस्तों वो एक भ्रांति है, उससे ये डायरेक्ट नहीं चल सकती, घूमेगी लेकिन ये पानी बहुत ज़्यादा या यानी देगी नहीं, बिल्कुल एकदम से ये पानी नहीं देगी उससे। दूसरी चीज़, अब दोस्तों कहते हैं इसको लेना है नहीं लेना, तो भाइयों इसको अगर आप लेना चाहें तो पहली बात तो अगर बैटरी से चलाएंगे तो ये बैटरी से ज़्यादा 1.5-2 घंटे चलेगी, क्योंकि पूरी पावर से चलेगी। 50 एम्पियर की बैटरी को डिस्चार्ज एकदम से कर देगी। अगर आप पैनल के थ्रू इसको चलाएंगे, पैनल लगा करके, तब ये चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद भी 2 से 2.5 घंटे में दोस्तों हीट हो जाएगा, फिर आपको बंद करना पड़ेगा। अब ऐसी कंडीशन में आता है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि आप क्या करें। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं यहाँ पे 3 HP की मोटर है, PMDC मोटर। इसमें ना तो आपको कोई बैटरी लगाने की ज़रूरत है, ना कोई कंट्रोलर लगाने की ज़रूरत है, ये सीधे सोलर पैनल से आपको चलानी है। मैंने इसके ऊपर वीडियो पहले भी डाली थी कि इसको चलाने के लिए, जैसे इस पर अब ये 4x4 का पंप चल रहा है, देखिए पूरा 3 इंच प्रेशर का पानी यहाँ पे दे रही है, बोरिंग से खींच रही है दोस्तों। और बहुत ही बढ़िया मोटर है। इसको आप मल्टीपर्पज़ जैसे चारा काटने के लिए या 16 से 14 इंच की चक्की चलाने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, या बासर जो इनका धुलाई का काम है वाहनों की, उस पर आप इसको लगा सकते हैं। कोई कंट्रोलर नहीं, कोई बैटरी नहीं, डायरेक्ट पैनल से चलती है। जितना करंट पैनल बनाते हैं उतना ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, और पूरे दिन ये शानदार बिना रुके सुबह से शाम तक आप इसको चला सकते हैं। तो दोस्तों ये तो आपका परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर आप ई रिक्शा की मोटर लेंगे, कंट्रोलर लेंगे, प्लस 4 बैटरी लेंगे, तब भी आपका ये दोस्तों कॉस्टली उतना ही बैठेगा जितने की ये मोटर आती है। क्योंकि वो भी आप मोटा मोटा लेंगे तो आपको दोस्तों मोटा मोटा 20,000 की जाके 20 या 20,000 प्लस 25,000 के आसपास वो पड़ेंगे। और ये जो मोटर मैं आपको 3 HP की यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये भी दोस्तों लगभग 25,000 के आसपास आपको ये पड़ती है। क्योंकि दोस्तों PMDC मोटर है, परमानेंट मैग्नेट। तो इसलिए अगर आप इसको नई खरीदते हैं तो नई आपको इतने की पड़ती है। कहीं से आपको पुरानी कबाड़ से या कहीं से मिल जाए तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको 5,000 10,000 कितने में आपको, या लोहे के भाव में भी आपको ये मिल सकती है। लेकिन अगर आप इसको नई लेंगे दोस्तों तो ये 20 से 25,000 के बीच आपको पड़ती है नई मोटर। और इसको आप बिंदास सुबह से शाम तक एकदम चला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे चल रही है, देख सकते हो आप। तो दोस्तों ई रिक्शा की मोटर आप ले ना लें, मैंने बता दिया कि आपको 4 तो बैटरी लगानी पड़ेगी, कंट्रोलर भी लगाना पड़ेगा, प्लस वो हीट होगी तो बाद में बंद होगी, आपको बंद करनी पड़ेगी। और दोस्तों बाय द वे उसमें कोई दिक्कत आ गई तो वो एकदम से ठीक भी नहीं होगी। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये सुबह से शाम तक बिंदास चलती है। मेरा प्रैक्टिकल खुद का, ये मैंने चला रखी है, बहुत सारे लोग ले भी गए हैं, इससे चक्की चला रहे हैं, चारा काटने की मशीन चला रहे हैं, और वाटर पंप पे भी इसको चलाते हैं। अगर आप इसको 3 इंची पानी चाहिए इस मोटर से, तो इसके ऊपर ही मैंने वीडियो डाली थी, तो आपको 9 पैनल लगाने पड़ेंगे और 3 इंच का पंप लगाना पड़ेगा। और 4 इंच पानी चाहिए तो 12 पैनल लगाने पड़ेंगे 300 वाट के। और जो है दोस्तों
4 इंची का पंखा लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से चलने को ये इस पंखे को 9 पैनल पे भी घुमा देगी, लेकिन दोस्तों पानी का फोर्स इतना नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। और वीडियो थोड़ी लंबी थी, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि ये चैनल आपके हित के लिए ही बनाया गया, आप लोगों की जानकारी के लिए। फिर भी दोस्तों आपको मन में ई रिक्शा मोटर के लिए कोई संशय रह गया हो तो मेरे नंबर 83 68 53 39 70 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या शाम के 7 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारी वीडियो दोस्तों सोलर पंप के बारे में, सोलर के बारे में डाली हुई हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। मेरे चैनल खोल करके बहुत सारी आपको वीडियो मिलेंगी, क्योंकि जो लोग डिमांड करते हैं उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता हूँ। इस फील्ड की मुझे पिछले 4-5 साल की जानकारी है, इसी में मैं काम कर रहा हूँ। उसी की जानकारी के आधार पर पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है उसी के आधार पर वीडियो बनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका समर्थन सपोर्ट करने के लिए इसी प्रकार बने रहें।